रुस्तम शाह साहब, दुनिया हमारे साथ जो ताल्लुकात हैं अब इसको तालिबान के तनाजुर में देख रही है कि हम तालिबान को किस तरीके से डील कर रहे हैं, या जो हम दुनिया से बार बार अपील कर रहे हैं कि तालिबान को एंगेज किया जाए। इसका नतीजा हमने देखा, GSP प्लस पर हमारे जो है ना वो बात हो रही है। यूरोपीय दुनिया कह रही है कि GSP प्लस पर हम नजरसानी क्यों करेंगे, क्योंकि पंजशेर सूबे में हम लोगों ने, पाकिस्तान ने जाकर तालिबान की मदद की। तो क्या खुलम खुला आकर दुनिया से ये अपील करना पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है? पाकिस्तान को और खमियाजा भुगतना पड़ सकता है इसका? देखिए, पाकिस्तान क्यों वकील बने? पाकिस्तान पहले अपने जो बायलैटरल उनके साथ कॉन्टेक्ट्स हैं उनको तो इस्तेमाल करे। पाकिस्तान के पास नई हुकूमत को रिकग्नाइज करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है, कोई दूसरा ऑप्शन है? कतई नहीं। आज करें या कल करें, महीना के बाद करें, 2 महीने के बाद करें, आपको अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करना होगा। जब आपको ये काम करना है तो गुडविल जीतने के लिए पहले क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि आप 2 महीने 3 महीने के बाद कर लें। आपके ताल्लुकात खुसूसी नौइयत के हैं, किसी और मुल्क का बॉर्डर 2600 किलोमीटर पर मुहित नहीं है, किसी और मुल्क में इतने लाखों तादाद में मुहाजिरीन नहीं हैं, किसी और मुल्क के इतने कदीम रिश्ते नहीं हैं, किसी और मुल्क के तालिबान के साथ ऐसे रवाबित नहीं हैं। तो पाकिस्तान की अपनी खुसूसी एक हैसियत है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें डिले करना ये कोई माने इसके नहीं है। ये तो वैसे हम जो लॉबी है उसको हम पेंडर कर रहे हैं कि रीजनल कंसेंसस पैदा किया जाए। रीजनल कंसेंसस जरूर पैदा किया जाए, हम उसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन रिकग्निशन का मसला बुनियादी है। रीजनल कंसेंसस तो उस वक्त आपके काम आएगा जब आप तेल और गैस की बात करेंगे, अफगानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन की बात करेंगे, अफगानिस्तान में दाइश के खात्मे की बात करेंगे, अफगानिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको ओवरकम करने के लिए आप बाकी मुल्कों से आप कोऑर्डिनेशन करेंगे। लेकिन रिकग्निशन के मसले पे तो मैं समझता हूँ कि कोई दो राय हो ही नहीं सकती। आज तक पाकिस्तान में किसी ने ये राय नहीं दी कि रिकग्निशन को रोक दिया जाए 6 महीने के लिए, साल के लिए। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो थोड़ा बहुत गुडविल है वो भी इरोड हो जाएगा। लेकिन दुनिया फिर हमारे साथ क्या बर्ताव करेगी अगर हम बिल्कुल दुनिया से अलग थलग होकर, दुनिया को नाराज कर कर, अमरीका और बरतानिया को नाराज कर कर एक अलग मौकिफ अपना देते हैं, तो फिर हमारे साथ क्या बर्ताव करेगी दुनिया? कोई मुल्क नाराज नहीं होगा इस पे कि आप रिकग्नाइज करें। सब मुल्क रिकग्निशन की तैयारी कर रहे हैं, सब मुल्क इमदाद देने की तैयारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जो हुकूमत आमन डिलीवर करेगी लोग उसको सपोर्ट करेंगे। 40 साल की जंग से लोग तंग आ चुके हैं, और जब लोगों की सपोर्ट हासिल होगी तो जो बुनियादी खुलिया है वो तो हल हो जाएगा। एक हुकूमत बनी है जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अमन डिलीवर कर रही है। यूरोप भी उनको तस्लीम करेंगे, यूरोप वाले, अमेरिका वाले भी, और ये एशिया वाले भी, और सब उनको तस्लीम करेंगे। आप देखें कि चीन के कितने फेवरेबल बयान आते रहे हैं, लेकिन चीन अभी तक रिकग्निशन से इसलिए रुका हुआ है कि पाकिस्तान जो है उसने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, वरना चीन तो रिकग्निशन देने के लिए तैयार है। आज पाकिस्तान फैसला करे, कल चीन भी फैसला कर लेगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अपने जो खुसूसी नौइयत के ताल्लुकात हैं, लेकिन खित्ते के दूसरे ममालिक, रुस्तम शाह साहब, पाकिस्तान अगर ये समझता है कि तालिबान को तनहा छोड़ना या अफगानिस्तान को एक बार फिर से तनहा छोड़ना एक संगीन गलती होगी, सिक्योरिटी का खित्ते में बहरान पैदा हो जाएगा, खित्ते में और बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। माजी में देखा भी, इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अलकायदा वजूद में आई, दाइश वजूद में आई, दहशतगर्द तंजीमें वजूद में आई। तो खित्ते के जो और ममालिक हैं वो इस तरीके से जोर क्यों नहीं दे रहे दुनिया पर रिकग्निशन के हवाले से या तालिबान को एंगेज करने के हवाले से, जो पाकिस्तान बार बार दुनिया से अपील कर रहा है? खित्ते के और ममालिक क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो अफगानिस्तान के हालात से इतनी उनकी वाकफियत नहीं है जितनी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान वाले वहाँ काम करते हैं, हजारों मजदूर, लाखों लोग यहाँ पर हैं, बॉर्डर हमारा साथ मिला हुआ है। तालिबान के जो लीडर हैं उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, किसी और मुल्क में नहीं है। तालिबान के साथ जो मुलाकातें होती रहती हैं वो हम करते हैं, कोई और नहीं करता। तो जितना हम उनके साथ कांटेक्ट में हैं, जितने हमारी उनके पास वो है, हमारे रवाबित हैं, किसी और मुल्क के नहीं है। इसलिए वो मुल्क अपना टाइम ले लें। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उन मुल्कों के पास भी रिकग्निशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहेगा। अगर दुनिया $1 बिलियन रेस करती है इस वक्त, $1 बिलियन का तो फैसला हो गया,
और मुख्तलिफ ममालिक ने उस पर अपना हिस्सा डाल दिया है। तो $1 बिलियन अगर वो रेस कर रही है सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो क्या आपका ख्याल है कि वो रिकॉग्निशन नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे हुकूमत को? वो पैसा वैसे जाने देंगे? वो तो हो ही नहीं सकता। जब आप इतने करोड़ों डॉलर आप दे रहे हैं और आप फिर कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो वक्त की बात है। तो दुनिया क्यों देर कर रही है? जब आप कह रहे हैं कि दुनिया ने रिकॉग्नाइज करना है, इमदाद भी देनी है, तो वेट किस चीज का? उन्हें जाहिर एक चैलेंज तो है ना, माली मुश्किलात तो हैं अभी, तालिबान को बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए भी। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि दुनिया इसलिए इंतजार कर रही है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की काबीना है उसमें जो लोग शामिल हैं वो तो सैंक्शंस की लिस्ट पर हैं। वो एक उनमें से है अनस हक्कानी, उस पर तो $500 मिलियन का अमेरिका ने इनाम रखा हुआ है। तो ये कोई यूनाइटेड नेशन की ब्लैक लिस्ट में है और कोई अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में है। तो ये तो फिर तालिबान को नजरसानी करना पड़ेगी ना अपनी कैबिनेट में। तालिबान तो इस वक्त नजरसानी नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग अब देखिए, जो उनका वजीर आजम है क्या मुल्ला हसन साहब, तो वो भी सैंक्शन लिस्ट में है। तो तालिबान तो कभी नहीं करेंगे, तालिबान तो अपने मौके पे डटे रहेंगे। लेकिन सैंक्शन को आप, और सैंक्शन पे क्यों है ये भी मैं आपको बताऊं। 2020 29 फरवरी को जो एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसमें एक शिट ये थी कि अमेरिका ब्लैक लिस्ट से तालिबान के रहनुमाओं के नाम निकाल लेगा, डी लिस्ट करेगा। अमेरिका ने उसकी पाबंदी नहीं की, तो अमेरिका मुजरिम है इस केस में। इसका मतलब है कि अमेरिका अपने मुआहदे से पीछे हटा है, तालिबान अपने मौके पर खड़े हुए। लेकिन आखिरी सवाल, कल को अगर तालिबान अपने वादों के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाए तो पाकिस्तान फिर कहां पर खड़ा होगा? दुनिया तो पीछे हट जाएगी, हम क्या करेंगे? ये तो एक बैक सा वो है कि कौन से वादे। तालिबान कहते हैं कि हमने सबको माफ़ी दी है, उस पर हम खड़े हैं। तालिबान कहते हैं कि औरतों को आज़ादी हासिल होगी काम करने की और मुलाजिमत की और तालीम की, उस पर भी वो कायम हैं। तालिबान कहते हैं कि हम सारे हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम रखेंगे और किसी को भी अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इस पर भी वो कायम है। तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में बाकी तो बायलैटरल बातें हैं। औरतों को लेकर अभी वहाँ पर बहुत से कंसर्न्स हैं, स्पेशली दुनिया के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। आप देखिए जो काबीना बनाई है इसमें किसी एक खातून को शामिल नहीं किया गया। फिर आए रोज़ हम एहतजाज भी देखते हैं, वहाँ कहा भी जा रहा है कि वो काम औरतें कर सकती हैं जो मर्द नहीं कर सकते हैं। ये काबुल मेयर की तरफ से ये ऐलानात हुए। तो बहुत सी चीज़ें ख़वातीन के हवाले से अभी हैं जो तालिबान उसको फुलफिल कर नहीं रहे हैं। देखिए दुनिया में 50 या 52 इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में, उनमें आप बताएं कि सारे के सारे मुल्कों में औरतों को काबीना में नुमाइंदगी मिली है। किसी 10 मुल्कों का नाम लें जहां मिली है, और 40 मुल्कों के नाम मैं आपको बता दूंगा कि वहां नहीं मिली। तो ये समझना कि उनको चूंकि एक वजीर को काबीना में नहीं लिया गया है, इस पे इतना शोर मचाना। जब अफगानिस्तान में बमबारियां हो रही थी, जब जनाजों पे बमबारी हो रही थी, जब शादियों पर बमबारी हो रही थी, जब मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराए जा रहे थे, उस वक्त तो मीडिया ने मसला नहीं उठाया। सही। अब कहते हैं कि अब तो मैं समझता हूँ कि उनको जरा वक्त देना चाहिए। अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए, उनको जरा वक्त दें, फिर देखें, उसके बाद जो हालात होंगे उसके मुताबिक फैसले हम करेंगे।